नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। बेसिस अपने पास यहाँ पर 5 बेसिस है। मीनिंग है, कैपिटल रिक्वायरमेंट है, स्कोप है, रिस्क है और यूटिलिटी यहाँ पर है। ठीक है, क्या मीनिंग होती है इन तीनों की ये देखने वाले हैं। कैपिटल कितनी कितनी रिक्वायरमेंट होगी वो देखने वाले हैं। स्कोप में क्या डिफरेंस है इनमें और रिस्क यूटिलिटी में क्या क्या डिफरेंस है ये देखने वाले हैं। तो वीडियो आपको दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा और आपको यहीं पर आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, क्या डिफरेंस होता है इनमें, ये सभी कुछ आप यहाँ पर समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं इंडस्ट्री और मीनिंग के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बेस है अपना मीनिंग। मीनिंग में हम देखते हैं दोस्तों कि इंडस्ट्री की क्या मीनिंग होती है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री की मीनिंग हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पर इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, किसका होता है, गुड्स एंड सर्विस का। तो इंडस्ट्री का मतलब हो गया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कॉमर्स में होता है। ठीक है, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है, कॉमर्स उसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। और ट्रेड क्या होता है, सेलिंग एंड बाइंग, सेलिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पर सर्विस का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और यहाँ पर सेलिंग एंड बाइंग, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पर हो जाता है। तो सेलिंग और बाइंग जिसे होता है, जहाँ पर गुड्स और सर्विस का लेन देन होता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है। ठीक है, सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है, वो होता है आपका ट्रेड। ठीक है, किसी भी गुड्स को परचेज करना, सेल करना क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है, ट्रेड कहलाता है। जबकि प्रोडक्शन का अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है तो वो आपका वाणिज्य है। ठीक है, और प्रोडक्शन का अगर आपको प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो आपकी क्या है, इंडस्ट्री है। ठीक है, इंडस्ट्री है। अब दूसरा पॉइंट अपन लेते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्री में क्या होता है, जब भी आपको इंडस्ट्री लगानी है तो कितनी अमाउंट की आवश्यकता होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड, बहुत ज्यादा अमाउंट की आवश्यकता होती है। किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की आवश्यकता होती है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, यहाँ पर बहुत सारी कैपिटल आपको क्या करनी होगी, इन्वेस्ट करनी होगी। बड़े क्षेत्र में आपको यहाँ पर बड़े लार्ज अमाउंट का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होता है। दूसरा है कॉमर्स, यहाँ पर कंपेरेटिव लेजर इन्वेस्टेड कैपिटल, इसकी अपेक्षा यहाँ पर कम पूंजी की आवश्यकता होती है, कम कैपिटल यहाँ पर आपको लगानी होगी। ठीक है, कम कैपिटल आपको लगानी होती है। इंडस्ट्री की अपेक्षा आपको कॉमर्स में क्या होता है, कम कैपिटल की आवश्यकता होती है। जबकि ट्रेड में क्या होता है, लेस कैपिटल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस किस नेचर का है उसके आधार पर आपकी यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है। ठीक है, छोटा बिजनेस है तो छोटी अमाउंट से कैपिटल यहाँ पर इन्वेस्ट की जाएगी। बड़ा बिजनेस है यानी कि बड़ा ट्रेड आप कर रहे हैं तो बड़ा ट्रेड के लिए आपको बड़ी अमाउंट की आवश्यकता होगी। तो नेचर ऑन द बिजनेस ऑफ आपका यहाँ पर क्या होगा, लेस कैपिटल डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है अगला स्कोप। स्कोप यहाँ पर देखिए, इट इंक्लूड्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस इंडस्ट्री। यहाँ पर तीनों क्षेत्रों की जो होती हैं, तीनों यहाँ सेक्टर आते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, यानी कि ट्रेजरी सेक्टर यहाँ पर लिया जाता है। तो यहाँ पर तीनों क्षेत्रों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में प्राइमरी सेक्टर आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर आ जाएगा और सर्विस सेक्टर भी यहाँ पर आ जाता है। तो ये इंडस्ट्रियां आपको तीनों यहाँ पर इंडस्ट्री में शामिल किया जाता है। ठीक है, कॉमर्स में क्या होता है, इट इंक्लूड्स ट्रेड एंड एक्सटाइल एक्सिलरी टू ट्रेड। यहाँ पर जो व्यापार होता है, ठीक है, वो यहाँ पर शामिल किया जाता है। और ट्रेड में क्या होता है, इट इंक्लूड्स होम एंड फॉरेन ट्रेड। यहाँ पर घरेलू व्यापार और फॉरेन यानी कि विदेशी व्यापार यहाँ पर आपको शामिल किया जाता है। तो ये आपका याद रखना है, स्कोप हो गया है। ठीक है, अब रिस्क की बात करते हैं। रिस्क, आपने लार्ज अमाउंट यहाँ पर लगाई है, बिल्कुल, तो लार्ज अमाउंट लगाई तो इन्वेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत सारी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिस्क भी जितनी अमाउंट आप यहाँ पर लगा रहे हो तो रिस्क भी उतनी ही बनी रहेगी। इट्स इनवॉल्व मैक्सिमम रिस्क यहाँ पर होगी। ठीक है, लेस रिस्क कंपेयर्ड बाय इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की अपेक्षा यहाँ पर कम रिस्क होती है। ठीक है, लिस्ट रिस्क इन्वॉल्व। ठीक है, रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है ना, कि यहाँ पर सबसे कम रिस्क आपकी रहेगी ट्रेड में। लास्ट हम पॉइंट याद करते हैं, डिस्कस करते हैं यूटिलिटी, क्रिएटिव फ्रॉम यूटिलिटी। यहाँ पर क्रिएटिव फ्रॉम यूटिलिटी होगी और यहाँ पर क्रिएटिव प्लस टाइम यूटिलिटी रहेगी और क्रिएटिव पोजीशन यूटिलिटी यहाँ पर होगी। तो ये हमने 5 यहाँ पर डिफरेंस देखे हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ट्रेड में यहाँ पर डिफरेंस देखा है। तो वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर कर दो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।